वेलकम फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट एंड रिकन्सिलेशन। तो इसमें हम लोग MT940 स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए जो ट्रांजैक्शन कोड यूज़ होते हैं वो FF_5, FF_6, FEBA, FEBP। तो ये बेसिकली यूज़र ट्रांजैक्शन टी कोड्स हैं। तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि ये होता कैसे है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, चलता कैसे है। तो इसमें बेसिकली हमारे 7 स्टेप्स होते हैं जहाँ पे हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इजी करने के लिए मैंने इसमें ये मार्क लगाया है कि जो क्रिएट सिंबल है, की फॉर पोस्टिंग रूल एंड ट्रांजैक्शन टाइप, ये तो हमारे टेक्स्ट फील्ड्स हैं। तो हमें इसके लिए इतना वरी रहने की ज़रूरत नहीं है। खाली इसमें हम लोग अपना वो क्या नाम है, खाली टेक्स्ट डालते हैं, सिंबल्स डालते हैं। बाकी कॉन्फ़िगरेशन में बताऊंगा तो उसमें समझ आ जाएगा। देन लास्ट स्टेप होता है लिंक करने के लिए, जो हमने हाउस बैंक बनाया होता है उसको कैसे लिंक करना है इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग सिंबल बनाते हैं, अकाउंट सिंबल। अकाउंट सिंबल क्या होते हैं कि जैसे पैसा आया, पैसा गया, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, तो ये सिंबल बनते हैं मेन बैंक अकाउंट। देन उन सिंबल को हम लोग असाइन करते हैं अपने GL कोड से। देन उसके बाद हम पोस्टिंग रूल बनाते हैं। पोस्टिंग रूल में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि एंट्री डेबिट होगी या क्रेडिट होगी बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। देन हम ट्रांजैक्शन टाइप बनाते हैं और उस ट्रांजैक्शन टाइप को लिंक कर देते हैं पोस्टिंग रूल के साथ कि कौन सा ट्रांजैक्शन टाइप होगा। ये ट्रांजैक्शन टाइप बैंक का ट्रांजैक्शन टाइप है। जब हम बैंक स्टेटमेंट लोड करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आइडेंटिफायर होता है, वो उसके साथ चलता है। देन हम अपने हाउस बैंक का लिंक कर देते हैं। देन डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगा, आप ये पढ़ लेना। अकाउंट सिंबल क्या होता है, अकाउंट सिंबल मैंने बता ही दिया आपको कि जस्ट कि ट्रांजैक्शन मतलब पैसा आ रहा है जा रहा है। बेसिकली अगर बात करूँ तो पेमेंट, रिसीट, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट। अगर और कोई सिंबल होता है तो वो भी डालना पड़ेगा। देन असाइन अकाउंट टू अकाउंट सिंबल, ये एक्सप्लेन कर ही दिया है। अगर मुझे अपने हाउस बैंक की कॉन्फ़िगरेशन से GL कोड उठाना है तो मुझे यहाँ पे प्लस प्लस लिखना पड़ेगा 6 बार। तो फिर सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम हाउस बैंक में जो GL मैंने डाला है मेन बैंक में वो वहाँ से पिक करेगा। एक और चीज़, अगर सपोज़ मुझे यहाँ पे डायनामिक रखना है अकाउंट कोड, कि मैं कहता हूँ कि मेरा मेन बैंक अकाउंट हमेशा हाउस बैंक से ले और मेन बैंक अकाउंट के साथ 1 क्लियरिंग अकाउंट होगा, 2 एक्सपेंस अकाउंट होगा, जिस इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेन बैंक अकाउंट जब डालते हैं तो हम 6 डाल देते हैं, 6+। और जब मान लो क्लियरिंग अकाउंट डालना है तो हम 5+ डाल के उसको 1 डाल देते हैं। तो सिस्टम क्या कंसीडर करता है कि जो पहले के 5 कोड प्लस आगे 1 इज इक्वल टू क्लियरिंग अकाउंट। तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। देन की मैंने बता दिया था, पोस्टिंग रूल, इनकमिंग पेमेंट, आउटगोइंग पेमेंट, इंटरेस्ट इनकम, बैंक चार्जेस। देन डिफाइंड पोस्टिंग रूल, पोस्टिंग रूल में हम ये डिसाइड करते हैं कि डेबिट क्रेडिट क्या होगा, कौन सा अकाउंट होगा। देन ट्रांजैक्शन टाइप एंड देन असाइन बैंक अकाउंट टू दैट ट्रांजैक्शन टाइप। अब MT940 के डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, ये थोड़ा सा करेक्ट कर दूंगा। 20 इज इक्वल टू स्टेटमेंट आईडी होती है। जब भी कोई बैंक स्टेटमेंट जनरेट करता है तो उसकी एक आईडी जनरेट करता है। तो 20 इज इक्वल टू, नहीं ये ठीक है, अभी देख लेंगे एक बार, जब स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा। देन मतलब पर्पस मेरा ये है कि बैंक जो आइडेंटिफायर देता है वो ये होते हैं, और ये आइडेंटिफायर सिस्टम में इनबिल्ट बैकएंड पे हो रखे होते हैं, हमें इस कॉन्फ़िगरेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 61 स्टेटमेंट लाइन आईडी, 86 इंफॉर्मेशन टू अकाउंट होल्डर, 62F क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, 28C स्टेटमेंट नंबर, सीक्वेंस नंबर, 25 इज इक्वल टू बैंक अकाउंट नंबर, जो सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कौन से बैंक अकाउंट को क्लियर करना है। तो ये MT940 फॉर्मेट होता है इस तरीके से। देन ये ट्रांजैक्शन टाइप होते हैं जो हम लोग असाइन करते हैं। जैसे बैंक चार्जेस आएंगे तो NCHG लग के आएगा, तो इससे सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है ये बैंक चार्जेस हैं। NINT आता है तो इंटरेस्ट होता है। NCHK प्लस होता है तो कलेक्शन होती है।
चेक प्लस होता है और माइनस होता है तो वो पेमेंट कंसीडर करता है। तो मेजरली ये यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले मतलब मेजर जो काम होता है हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी ट्रांजेक्शन्स क्या बनेंगे। बेसिकली अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स पता होनी चाहिए हमें, तब अब होगा, क्योंकि बैंक में क्या होता है, बैंक में उल्टी ट्रांजेक्शन हो जाती है, तो हमें उसी हिसाब से उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं ट्रांजेक्शन्स के। जैसे हम EB01 एक टी कोड बनाएंगे, चेक डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, मेन बैंक अकाउंट डेबिट एंड क्लियरिंग अकाउंट क्रेडिट। देन चेक इशूड में क्लियरिंग अकाउंट EBCI इज इक्वल टू क्लियरिंग अकाउंट एंड MB इज इक्वल टू मेन अकाउंट, मेन बैंक। EB इज इलेक्ट्रॉनिक बैंक। देन पोस्टिंग रूल, देन इंटरेस्ट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्लियरिंग अकाउंट सॉरी, एंड जो बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट की एंट्री होती है वो डायरेक्टली पोस्ट होती है बैंक में। ये सिस्टम, ये MT940 का एक ओवरव्यू है बेसिकली, कैसे MT940 टैग होती है। देन फाइल हेडर, 20 इज़ अ बेसिकली ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, 25 इज़ अकाउंट आइडेंटिफिकेशन, 28C इज़ बेसिकली स्टेटमेंट नंबर, देन 60F ओपनिंग बैलेंस। देन ये ट्रांजेक्शन टाइप हो जाते हैं हमारे। 61 स्टेटमेंट लाइन और 86 इज नरेशन ऑफ, जो नरेशन होती है स्टेटमेंट की वो। देन 62F इज़ अ क्लोजिंग बैलेंस। देन 62F इज़ अ फाइनल क्लोजिंग बैलेंस एंड 64 इज़ अ क्लोजिंग अवेलेबल बैलेंस। सम टाइम होता है कि हमारा कुछ फंड क्लियरिंग में पड़ा होता है तो वो यहाँ से कंसीडर करता है। तो जनरली जब हम EBS करते हैं तो हम इसको कंसीडर नहीं करते, हम इसको कंसीडर करते हैं क्योंकि सिस्टम इसको मैच करता है। देन फुटर, तो इस तरीके से स्टेटमेंट की व्यू होती है। 20 आ गया हमारा रेफरेंस नंबर, देन 25 बैंक अकाउंट नंबर आ गया, देन 28C स्टेटमेंट नंबर आ गया ये वाला, देन D का मतलब डेबिट हो गया, बीच में आ रहा है, ये डेट हो गई हमारी। देन ये हमारे रेफरेंस नंबर आ गए। तो इस तरीके से स्टेटमेंट रीड होती है। तो अब एक बार सिस्टम पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो सबसे पहले हम SPRO खोलेंगे अपना। SPRO में IMG के बाद हम लोग जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन बैंक अकाउंटिंग, देन बिजनेस ट्रांजैक्शन, देन पेमेंट ट्रांजैक्शन, देन इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट। देन इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, देन मेक ग्लोबल सेटिंग। ग्लोबल सेटिंग में अपना चार्ट ऑफ अकाउंट लेंगे, ओके करेंगे। अब जो मैंने बताया था अकाउंट सिंबल, अकाउंट सिंबल में हमने क्या दिया, EBBG दैट इज़ बैंक चार्जेस, देन EBCD, EB स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंक एंड लास्ट के 2 डिजिट मैंने चार्जेस डाल दिए। BG बैंक चार्जेस, CD चेक डिपॉजिट, CI चेक इशू, IN इंटरेस्ट एंड MB मेन बैंक। अब इनको हम अटैच करेंगे अकाउंट, असाइन अकाउंट टू अकाउंट सिंबल। तो अब यहाँ पे हमने EBBG बैंक चार्जेस जो था उसको GL कोड दे दिया एक्सपेंस वाला। अगर हमें पर्टिकुलर कोई करेंसी देनी है तो हम यहाँ पे करेंसी दे सकते हैं, प्लस देते हैं तो सारी करेंसी अलाउड हो जाती है। देन EBCD चेक डिपॉजिट, इसको मैंने दिया है क्लियरिंग अकाउंट। $1006 ये मेरा बैंक क्लियरिंग अकाउंट है, तो यही मैंने वहाँ पे असाइन करा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक क्लियरिंग अकाउंट असाइन करा है। 6008 और 6006 जो है बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट चार्जेस हैं। तो 6006 ये इंटरेस्ट अकाउंट हो गया, देन 6008 बैंक चार्जेस हो गया।
6008 बैंक चार्जेस, 6006 इंटरेस्ट चार्जेस, एंड मेन बैंक में मैंने प्लस प्लस ले दिया कि ये सिस्टम हाउस बैंक से पिक करेगा। तो मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर इसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, वरना क्या होता है कि मुझे अगर मैं इसको यहाँ पे भी फिक्स कर दूंगा तो फिर मुझे क्या होगा, मुझे हर अकाउंट सिंबल मेन बैंक के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। क्लियरिंग अकाउंट जनरली सेम ही रहता है। देन क्रिएट अकाउंट पोस्टिंग की रूल, तो ये भी आइडेंटिफायर है बस। तो इसमें हमने EB01, EB02, EB03, EB04, तो इसमें हमने डाला चेक डिपॉजिट, चेक इशूड, बैंक चार्जेस एंड बैंक इंटरेस्ट। देन पोस्टिंग रूल, अब पोस्टिंग रूल में EB01 में, EB01 है हमारा चेक डिपॉजिट, तो पोस्टिंग रूल में गए EB01, EB01 में जब न्यू एंट्री डालेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने पोस्टिंग की 40 डाली, जो सिस्टम को हम कह रहे हैं कि चेक डिपॉजिट के टाइम 40 को हिट करेगा वो। तो 40 को हिट करेगा, लेकिन 50 वाली जो फील्ड है, 50 वाली फील्ड वो क्लियरिंग अकाउंट से उठाएगा। तो हमने इसलिए यहाँ पे इंटेंशनली इसको ब्लैंक छोड़ा है, लेकिन हमने कहा अकाउंट सिंबल यहाँ से पिक करेगा, EBCD और EBMB। MB का मतलब मेन बैंक अकाउंट एंड द क्लियरिंग अकाउंट। अब कोई एंट्री होती है, अगर किसी पार्टी से मुझे पैसा लेना है तो मैं कैसे लूँगा उसे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देन मैं क्या करूँगा, बैंक क्लियरिंग अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो यहाँ पे मेरे डेटर ख़त्म हो गया, लेकिन मेरा बैंक क्लियरिंग अकाउंट खड़ा हुआ है, और बैंक क्लियरिंग अकाउंट खड़ा हुआ है 40 से, 40 पोस्टिंग की। देन अब जब बैंक को मुझे क्लियर करना है तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक क्लियरिंग। तो यहाँ पे क्या हिट होगा, 50, और बैंक क्लियरिंग होगा, डेबिट 40 होता है, बैंक क्लियरिंग होगा 50। तो मैंने क्या करा, बैंक अकाउंट को कह दिया कि बैंक अकाउंट मेरा EPMB मेन बैंक अकाउंट है। देन क्लियरिंग अकाउंट सिस्टम अपने आप आइडेंटिफाई करे और उसको क्लियरिंग अकाउंट्स में सर्च करना है। तो मैंने उसको कहा क्लियरिंग अकाउंट में 50 की से सर्च करेगा वो। 50 की हमने नहीं दिया क्योंकि डेबिट उसमें है, तो वो 50 ही जनरेट करेगा, 50 अपने आप जनरेट करेगा। तो इस तरीके से ये अकाउंटिंग एंट्री की कॉन्फ़िगरेशन होती है। बैक करते हैं, अब मैं दिखाता हूँ बैंक चार्जेस की। ये बैंक चार्जेस की है। बैंक चार्जेस में मैंने उसको कहा कि कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं करना, सीधा एंट्री पोस्ट कर देनी है। तो मैंने इसको 40 और 50 दोनों दे दिए, और बैंक चार्जेस डेबिट एंड मेन बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ये एंट्री जनरेट हो गई यहाँ पे। ये डेबिट एंट्री, क्रेडिट एंट्री। बैक करते हैं, और इसमें मेजर जो चीज़ समझने वाली है कि जब हम ब्लैंक छोड़ते हैं तो यहाँ पे एक पोस्टिंग टाइप होता है। तो पोस्टिंग टाइप में यहाँ पे होता है क्लियर डेबिट आइटम, क्लियर क्रेडिट आइटम। तो ये देना बहुत ज़रूरी है, वरना वो क्लियर नहीं करेगा, मतलब इवन वो कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं करने देगा आपको। देन ट्रांजैक्शन टाइप। ट्रांजैक्शन टाइप जनरली होता है कि मेरा स्टेटमेंट का टाइप क्या है। कई बार क्या होता है, टेक्स्ट फाइल होती है, तो अब जनरली MT940 फाइल चलने लगी है, तो MT940 फाइल ही चलती है, तो उसको एक ट्रांजैक्शन टाइप कह देते हैं कि बेसिकली स्टेटमेंट टाइप क्या है। तो इसको हम कहते हैं EB1। ठीक है जी, EB1 हो गया, EB1 को सिलेक्ट करेंगे। देन असाइन ट्रांजैक्शन टाइप टू पोस्टिंग रूल। जो हमने यहाँ पे अपने ट्रांजैक्शन के रूल बनाए थे कि सिस्टम एंट्री कैसे पास करेगा, तो वो हमें असाइन करने पड़ते हैं यहाँ पे। तो ये क्या होते हैं, ये वाले वो कोड थे जो मैंने आपको उसमें बताए थे प्रेजेंटेशन पे, ये वाले, ये NCHG, NCHK, NINT,
तो ये वो वाले कोड होते हैं। तो उसके साथ हम कैसे मैपिंग करते हैं, हमने कहा NCHK प्लस है तो किसको आइडेंटिफाई करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा असाइनमेंट फील्ड को। ये कुछ करेक्टर होते हैं जहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन बैंक में हिट हुई है। प्लस का मतलब है पैसा आया है, माइनस का मतलब पैसा गया है। देन ऐसी इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट का हमने डायरेक्ट एंट्री डाली है तो हमने उसको कोई इंटरप्रिटेशन करने को नहीं कहा, हमने कहा उसको आप डायरेक्ट एंट्री डाल दो। एंड माइनस होता है तो भी डायरेक्ट एंट्री डाल देगा। ऐसे ही NCHG प्लस माइनस कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, और यहाँ पे हमने इसको EB03 बैंक चार्जेस, ये भी EB03 होना चाहिए प्लस में भी। कई बार बैंक चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं तो वो भी इसी में आएगा। देन हम इसके बाद असाइन करते हैं असाइन बैंक अकाउंट टू ट्रांजैक्शन टाइप। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं अपना बैंक अकाउंट। तो हमने यहाँ पे कहा कि जो मेरा HDFC बैंक है वो EB1 MT940 या कोई भी ट्रांजैक्शन टाइप से वर्क करेगा, और कौन से कंपनी कोड के लिए वर्क करेगा। तो इस तरीके से ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक बार रिव्यू करा देता हूँ। अकाउंटिंग सिंबल होते हैं बेसिकली हमारे सिस्टम के ट्रांजैक्शन टाइप, बैंक चार्जेस, चेक डिपॉजिट, चेक इशूड, इंटरेस्ट चार्जेस, मेन बैंक। देन अकाउंट सिंबल, अकाउंट में अकाउंट सिंबल को हम कनेक्ट करते हैं अपने GL कोड से। देन ट्रांजैक्शन टाइप ऑफ बैंक, चेक डिपॉजिट, चेक इशूड, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट। देन पोस्टिंग रूल। सबसे मेजर जो एरिया है वो यही है, क्योंकि यहीं से सारी अकाउंटिंग फ्लो करेंगी, बाकी सारी तो लिंकेज है आपस में। अगर आप देखोगे बाकी सारा आपस में लिंक हो रहा है, जितनी भी ट्रांजैक्शन फ्लो करनी है यहाँ से करनी है, या फिर जहाँ पे मैं स्टेटमेंट की लिंकिंग कर रहा हूँ, स्टेटमेंट के ट्रांजैक्शन कोड की, ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कोड कहते हैं इसको। तो ये लिंक कर रहा हूँ मैं अपने अकाउंटिंग रूल से। अकाउंटिंग रूल के बाद मैं उसको कह रहा हूँ कि क्या इंटरप्रिटेशन करेगा, वो क्या ढूंढेगा, किस चीज़ से क्लियर करेगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से सारी EBS की कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब मैं आपको एक बार स्टेटमेंट दिखाता हूँ, स्टेटमेंट कैसे काम करती है। तो ये स्टेटमेंट है। तो 20 हमारा स्टेटमेंट का रेफरेंस नंबर, देन 25 इज़ बैंक अकाउंट, K12345, 1028C स्टेटमेंट नंबर, इसको चेंज कर देते हैं। देन 60F इज़ ओपनिंग बैलेंस, opening balance. Then 61 is a transaction, D means debit, and this is date. Then इसमें स्टेटमेंट क्या कह रही है, डेबिट 50,000 NCHK से, क्रेडिट 50,000 NCHK से। देन डेबिट 10,000 NCHG, NCHG का मतलब है बैंक चार्जेस या कोई भी चार्जेस। देन 10,000 रुपये क्रेडिट, दिस इज़ NINT, तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो NINT और NCHG ये तो डायरेक्ट एंट्री पोस्ट करेगा, NCHK और डेबिट और क्रेडिट ये क्लियरिंग करेंगे बेसिकली। इसमें चलते हैं, अपना एक एंट्री पोस्ट कर लेते हैं FV60। एक फ्रेश वेंडर बनाते हैं। EBS वेंडर,
वेंडर हो गया। ये हमारा ओपन आइटम आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना असाइनमेंट सेट कर देंगे, पेमेंट मेथड टी एंड असाइनमेंट असाइनमेंट असाइनमेंट, ये असाइनमेंट डाल देते हैं टेस्ट ईबीएस। चेंजेस हो गए हमारे, हमने वहाँ पे हाउस बैंक नहीं डाला अपना। अब चलते हैं अपने F-28 पे, मैनुअल पेमेंट बनाएंगे। इसमें अकाउंट नंबर हम जो लेंगे, हम अपना क्लियरिंग वाला अकाउंट लेंगे। बैंक क्लियरिंग अकाउंट 50,000। देन प्रोसेस ओपन आइटम इज नॉट डिफाइंड 5010। सॉरी, हमने टी कोड ही गलत ले लिया, F-53। पोस्ट आउटगोइंग पेमेंट, अब ठीक है। तो हमने यहाँ पे असाइनमेंट नंबर ले लिया अपना टेस्ट ईबीएस, अमाउंट 50,000, देन के एंड प्रोसेस ओपन आइटम। देन हमारी प्रोसेस ओपन आइटम यहाँ पे आ गई, देन सेव। हमारा डॉक्यूमेंट नंबर पोस्ट हो गया 20053। ये क्लियरिंग अकाउंट था हमारा 10006 ऑल आइटम। तो आज की डेट में देखते हैं, देन एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे हमारा क्लियरिंग अकाउंट में, बैंक क्लियरिंग अकाउंट में ये एंट्री आके खड़ी हो गई है। अब हमने अपना डेबिट एंड इसको कर देते हैं टेस्ट ईबीएस। असाइनमेंट नंबर सेम होना चाहिए, तभी सिस्टम मैच करेगा, वरना मैच नहीं करेगा। देन July 30। तो डेबिट इसको ज़ीरो कर देते हैं, ओपनिंग बैलेंस को। तो डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस होके माइनस हो गया। अब टी को डन करेंगे FF.5। देन यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अपना स्विफ्ट MT940।
देन यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट सेलेक्ट करेंगे, जो भी लोकेशन है स्टेटमेंट की, लाइन आइटम डिलीट कर देंगे, देन पोस्ट इमीडिएटली, असाइन वैल्यू डेट, नीचे आएंगे प्रिंट बैंक स्टेटमेंट, पोस्टिंग, प्रिंट स्टैटिस्टिक। तो ये सब व्यू होता है कि क्या एंट्री जनरेट होनी है, क्या होना है, तो इस टाइप में स्टैटिस्टिक वगैरह दिखाता है। देन रन करते हैं, अलाउ। तो सिस्टम ने कहा, तो सिस्टम ने बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट अकाउंट की एंट्री पास कर दी, लेकिन यहाँ पे इसने एरर दे दी। यहाँ पे एरर क्यों दी इसने? डिफरेंस इज टू लार्ज। सिलेक्शन 2 जुलाई, कहीं पे हम लोगों ने डेट की ये एरर तभी आती है जब उसको कोई असाइन फील्ड मैच नहीं होती। तो बट आइडली हमारी मैच होनी चाहिए थी। तो अब ये 2 एंट्री तो पोस्ट हो गई है, इनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये आ गया यहाँ पे FB01 एंड एरर में 2। नरेशन में जो हमने डाला था बैंक नरेशन आ गई, रेफरेंस में 2 जुलाई 21। हमने यहाँ पे भी चेंज कर दी थी। ओके ओके ओके, मेरी क्या मिस्टेक रही, मैंने जो टेस्ट EBS था वो NCHG में लिख दिया, इसलिए उसने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। तो कोई नहीं, दोबारा एक बार पोस्ट करते हैं सेम स्टेटमेंट। तो हम दोबारा वही स्टेटमेंट ले रहे हैं, लेकिन इसमें हमें स्टेटमेंट नंबर चेंज करना पड़ेगा, दिस वन। अगर ये चेंज नहीं करेंगे तो एरर देगा। चलिए एक बार ये भी दिखाता हूँ आपको। पोस्ट इमीडिएटली, अलाउ। देखा, सिस्टम ने एरर दे दिया, स्टेटमेंट 005 ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंट्री इग्नोर। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 6 Ctrl+S। देन अब हम इसको दोबारा रन करेंगे, प्रिंट वगैरह सब ओके है, देन रन। देन आपने देखा यहाँ पे टेस्ट EBS डाला था, तो इसने 50,000 रुपये इस डॉक्यूमेंट से पोस्ट कर दिए। अब चलते हैं अपने क्लियरिंग अकाउंट में, FAGLL 03 1006। तो कोई भी ओपन आइटम नहीं बचा, ऑल आइटम। 30 जुलाई को ओपन आइटम चलाते हैं, तो यहाँ पे हमारी 50,000 की एंट्री 56 अकाउंट से क्लियर हो गई। तो ये क्या हुआ, बैंक क्लियरिंग अकाउंट 0 हो गया। अब हम चलते हैं अपने मेन बैंक अकाउंट में, ऑल आइटम 30 जुलाई। तो ये इसने 30 जुलाई की एंट्री 50,000 रुपये यहाँ पे डाल दिया टेस्ट EBS। तो ये दो बार आ रही है एंट्री, क्योंकि हमने वहाँ पे बैंक चार्जेस डाले थे, इसलिए आ रही है। तो इसको इग्नोर करते हैं, तो हमारे 50,000 रुपये यहाँ पे क्लियर होके आ गया। तो इस तरीके से EBS वर्क करता है।